राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्रिया योगी भी प्रभु की भक्ति करते हैं और स्वयं इच्छा से महासमाधि लेते हैं, देह त्याग करते हैं, पर भक्ति में इंतजार करना होता है मृत्यु का। नहीं, स्वयं इच्छा से कभी मृत्यु नहीं होती। उनको मृत्यु का पता होता है, कल 7:00 पर हमारी मृत्यु का योग है, तो वो समाधिस्थ हो गए और कल छोड़ देंगे शरीर, क्योंकि उनको पता हो गया। भजन करने से पता हो जाता है कि कल हमारा शरीर छूट जाएगा। तो वो ऐसा नहीं है कि प्रभु के विधान का जो मृत्यु का समय है उसको टाल करके वो पहले ले लेते, नहीं, वो प्रभु के विधान के समय ही मृत्यु योग अपना उपस्थित मान करके समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। कोई मनमानी जो मृत्यु करता है उसे आत्महत्या कहते हैं, और आत्मा वाले की दुर्गति होती, सदगति नहीं होती। समाधि जो ली जाती है उसमें प्रभु का संकेत होता है कि आज के अमुक दिन में, अमुक तारीख में तुम्हारा शरीर पूरा हो जाएगा, तो उसी तारीख का चिंतन करते हुए समाधि ले लिया और बस शरीर पूरा हो गया। समझ पा रहे हैं आप? ये पूछना था कि फिर अगर भगवत प्राप्ति करनी हो, जीवन मुक्ति लेनी हो या प्रिया प्रीतम के चरणों को पाना हो, तो क्या सबसे सटीक हो? भजन। हर समय देवर्षि नारद जी कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो, शास्त्र अनुकूल हो और खूब नाम जप हो, भगवान के विस्मरण होने पर बड़ी व्याकुलता पैदा होने लगे, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम साधना है, और इसी से, यही सर्वश्रेष्ठ है, इसी से भगवत प्राप्ति होती। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या प्राप्त हुआ? अर्जुन जी स्वयं कह रहे हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युता। मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे भगवत स्मृति प्राप्त हो गई। ये खास बात है। हर समय भगवान की स्मृति में डूबे रहने वाला सब, चाहे वो ज्ञान मार्ग का साधक हो, चाहे वो भक्ति मार्ग का साधक हो, चाहे कर्म मार्ग का साधक हो, सबका मतलब है, जैसे योगी जन भगवान को परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्तजन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन लाड़िले कहते हैं तो वही। जब तक उनका अखंड चिंतन नहीं होगा तब तक उनकी प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संसार का चिंतन छूटना ही साधना है। संसार का चिंतन छूट जाए और भगवान के चिंतन में तन्मय, यही सिद्धावस्था है। इसी के लिए प्रयास किया जाता है।